ये व्यापार महासंघ वालों का कार्यक्रम ये जानते हैं, माल कैसा भी हो पर विज्ञापन तो सॉलिड करना पड़ता है। आए हम, हमारा सम्मान किया गया। मेरे लिए परम सौभाग्य की बात थी कि गिरीश जी भाई साहब मेरा सम्मान करने आए। मैं जरा लंबाई में थोड़ा सा हूँ, तो इन्होंने कहा एक साथ वाले ने कि यार इनसे कहो झुक जाए, गिरीश जी का नहीं मैं इनको निपटा दूंगा। तो गिरीश जी उधार में भी नहीं रखता। प्रीतपाल जी बैठे हुए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है कि ना तो मतलब कसम से ऐसी चोरी की 2000 के गुलाबी नोट पे आना चाहिए। बढ़िया है, बढ़िया है। गिरीश जी के पास अपनी गाड़ी, सबसे पहले प्रीतपाल जी एक फॉर्च्यूनर लाए। फॉर्च्यूनर लाए तो गिरीश जी ने कहा यार कि मैं आपका मित्र हूं तो मुझे भी इसको चलाना चाहिए, गाड़ियों के मामले में एक छूट है। तो इन्होंने गाड़ी दी थी इनको। अच्छा, इन्होंने उसके अंदर जो टेप रिकॉर्डर था उनमें प्रीतपाल जी की पसंद के गाने जो गिरीश जी को पता नहीं कौन से। गिरीश जी का चलो एक काम करता हूँ, मैं चला जाता हूँ रतलाम तक। तो गिरीश जी ने अपनी पत्नी से कहा कि रतलाम तक जा रहा हूँ, नई फॉर्च्यूनर है भाई साहब की, तुम भी चलोगी क्या? उन्होंने कहा क्यों नहीं चलूंगी। अच्छा, महिलाओं की एक आदत होती है, वो कहीं भी जाए तो अड़ोस पड़ोस वाली को जरूर बताती है। तो उन्होंने अपनी एक सहेली से कहा जो बहुत खूबसूरत थी, क्यों गिरीश जी थी ना, बढ़िया है। क्या उसको ले चलूं? गिरीश जी का तेरी इच्छा। उनको ले लिया। अब देखना, भाभी जी ने कहा कि मैं तो रोज आपके साथ बैठती हूँ। पड़ोसन से कहा कि ये गाड़ी चला रहे, तू इनके बगल में बैठ जा। गिरीश जी ने बिल्कुल मना नहीं किया। पड़ोसन आगे बैठ गई, भाभी जी पीछे। गिरीश जी को पता नहीं कि टेप रिकॉर्डर में कौन से गाने, हाथ में रिमोट। अब उनको गाने सुनने की इच्छा हुई, उन्होंने रिमोट में बटन दबाया। अब जैसे जैसे गाने बजेंगे मस्ती लेना और आनंद लेना। गिरीश जी ने गाड़ी चलाई, गाना सुनने की इच्छा हुई, आगे पड़ोसन बैठी, पीछे बीवी बैठी, भाभी जी। गिरीश जी ने गाना किया स्टार्ट। आगे सुख तो पीछे दुख है, आगे सुख तो पीछे दुख है, पीछे दुख तो आगे सुख है। अरे दुख में कोई सुख है हो। भाभी जी ने कहा गाड़ी रोको, ये काय का सुख, खर्चा तो मेरे पिताजी ने किया, मैं बनूंगी सुख। गाड़ी रोको। पड़ोसन से कहा सखी तू पीछे आ, मैं आगे जाऊंगी। अब भाभी जी आके बगल में बैठ गई, पड़ोसन पीछे बैठ गई। इनका दिमाग खराब, गाना चेंज करूं, इन्हें पता नहीं अगला गाना कौन सा है, इनकी पसंद के। इन्होंने रिमोट दबाया, टक। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। भाभी ने कहा गाड़ी रोको, ऐसे नहीं चलेगा, मैं पीछे जाऊंगी। पड़ोसन से कहा सखी तू फिर से आगे। अब इनके पसीने पसीने हो गए, इन्होंने कहा जल्दी से गाना चेंज करूं। पड़ोसन आगे, भाभी जी पीछे, ये आदान प्रदान हुआ। इन्होंने रिमोट दबाया, टक। आना जाना लगा रहेगा, सुख आएगा दुख जाएगा, सुख आएगा दुख जाएगा। भाभी ने कहा गाड़ी रोको, न मैं आगे न सकी तू आगे, दोनों पीछे बैठेंगे। अब इनका दिमाग खराब, इन्होंने फिर से रिमोट बटन दबाया, टक। सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो गाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। भाभी ने कहा मेरे को कोई रतलाम नहीं जाना, गाड़ी रोको। एक तरफ से फाटक खोला, भाभी जी इस तरफ। पड़ोसन अकेली क्या करे, गाड़ी भाई साहब चला रहे थे। एक तरफ से फाटक उसने खोला, वो एक तरफ। अब भाई साहब
से फिर से बटन दब गया। ताली बजाकर मुझे स्टार्ट कर देना। कौन सा गाना? संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, न जाने कहाँ जाए। ताली बजाओ। लंबे छोटे मोटे काले गोरे खड़े बैठे लेटे जो भी श्रोता है सारे के सारों को प्रणाम है। लंबे छोटे मोटे काले गोरे खड़े बैठे लेटे जो भी श्रोता है सारे के सारों को प्रणाम है। मियाओं की बीवियों को, बीवियों के मियाओं को, जोड़ी वाले सारे जोड़ीदारों को प्रणाम है। जिनकी जोड़ियां भी घोड़ियां न चढ़ पाई उन कुंवारियों व कुंवारों को प्रणाम है। और जोड़ियां बनाने की फिराक में जो डोल रहे ऐसे देवदासों और पारों को प्रणाम है। ऐसे देवदासों और पारों को प्रणाम। माताएं बहनें बैठी हुई है, इनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। अच्छा, माताओं बहनों को प्रणाम करूं तो सास बहू ने क्या बिगाड़ा? सास ने क्या बिगाड़ा? सास सबसे मजेदार चैप्टर, होली की मस्ती इसलिए सुना देता हूँ। एक बार महानगर की एक सास और बहू के बीच में दिनेश भैया संवाद हुआ, उसमें से मस्ती निकल जाए तो स्टार्ट कर देना। एक दिन सास बोली बहू से करम जली, एक दिन सास बोली बहू से करम जली, मेरी बूढ़ी काया तुझे देख देख रोती रे। शादी के 8 सालों के बाद में औलाद दी है, पोता मांगती रही मैं तूने जनी पोती रे। तिल मिलाकर बहू बोली बाई रहने दो, बेटा हीरे सा लगे तो बेटियां भी मोती रे। आपके बेटे के भरोसे ही बैठी रहती तो इकलौती जो ये पोती है वो भी न होती। हंसी कैसे भी निकल आती है। और मैं तो कह रहा हूँ पहला कवि हूँ, ढंग से स्टार्ट कर लोगे तो मोदी जी से पहले बुलेट ट्रेन या ले आऊंगा अखिलेश की तरफ पंचर करने की सोच। जबरदस्ती में नहीं सुनूंगा प्रिंसिपाल जी, बिल्कुल नहीं। जबरदस्ती वीर जी मैंने जिंदगी में गर्मी नहीं की थी आंखों पर, बिल्कुल। हंसी कैसे भी निकल आती है। नामों में ऐसी भरी पड़ी है, उपनामों में ऐसी भरी पड़ी है सर, सच में। मैं तो पंडित हूँ। एक बार हमारे पंडितों का एक सम्मेलन चल रहा था, तो आप काफी सारे पंडित, जैसे आप लोग सम्मेलन कर रहे हैं मिलन समारोह, पंडित लोग, सारे पंडित लोग वहां पर इकट्ठे थे। द्विवेदी जी, चतुर्वेदी जी, त्रिवेदी। वहां पर एक दुबे था, तो सारे लोग उस दुबे को रोज छेड़ते थे। तो वहां पर भी किसी ने छेड़ने के लिए दुबे से कह दिया, दुबे एक बात बताना यार, तू दुबे कैसे है? दुबे ने कहा रोज रोज छेड़ते हो, आज मौका आया, एक फाइल निपटा था। क्या पूछा दुबे से? दुबे एक बात बता, तू दुबे कैसे? दुबे ने कहा मैं दुबे ऐसे, मेरे एक ही है पिताजी, एक ही है माताजी, दोनों मिलाकर हुए 2, इसलिए मैं दुबे। क्या बात है। ये सुनते ही त्रिवेदी का दिमाग खराब। चौबे का हाथ पकड़ा और मिस्टर पंचोली के साथ निकल लिया। अब जब वो जा रहे थे, सामने से एक सज्जन और आ रहे थे, लंबी सी चुटिया, धोती वोती पहन रखी, त्रिपुट लगा रखा। उन्होंने कहा क्या भाई सभा समाप्त हो गई पंडित? अरे सभा वभा समाप्त नहीं हुई, अंदर मत जाना, वो दुबे बदमाशी कर रही है। उससे पूछा तो दुबे कैसे? वो बता रहा मेरा एक पिताजी एक माताजी, दोनों मिलाकर हुए 2, इसलिए मैं दुबे। अब त्रिवेदी चतुर्वेदी पंचोली क्या बोले? इतना सुनना था, मजे तो आप लेना। जो सामने से आ रहे थे उनकी धोती खुलते खुलते बची, चप्पल छूट गई, उल्टे पांव भाग गए, क्योंकि वो थे मिश्र जी। हंस अच्छा रहे होता है, एक साथ मिलके नहीं बजा रहा। जाने भैया बहुत अच्छा लग रहा है कि एक लंबे दौर के बाद, एक कालीमा भरे कलुष भरे दौर के बाद, जब हम और आप घरों में कैद थे, हम वापिस आकर एक दूसरे को देख पा रहे। एक बार उस परम पिता परमेश्वर के लिए धन्यवाद स्वरूप आपके हाथ उठे। सब कुछ थम गया था। उस वक्त मास लगता था। दिनेश भाई साहब जैसे और मेरे जैसे जो उछरंकल किस्म के लड़के हैं, उनसे तो मिस कॉल लग जाती थी, पता नहीं चलता था कि लड़का है कि लड़की। लेकिन उस वक्त मुझे मेरे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पे बहुत गुस्सा आया। आदत के अनुसार 8 बजे प्रकट हुए,
और आकर कहा, भाई और बहनों, आज से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन। अच्छा वीर जी, उन्होंने तो कह दिया क्योंकि उनके घर में कोई है ही नहीं। आपको हमको शेरनी के पिंजरे में छोड़ दिया। बिल्कुल, उस वक्त क्या हालत हुई। अच्छा उस वक्त क्या, सब लोग बंद, चॉइस खत्म हो गई भाई साहब, टेस्ट खत्म हो गया। सुबह देखो तो मेरी खुद की लुगाई का चेहरा, दोपहर में देखो तो मेरी खुद की लुगाई का चेहरा, शाम को देखो तो मेरी खुद की लुगाई का चेहरा। लॉकडाउन में मेरे को उस भयंकर औरत से फिर से प्यार हो गया। वो भी दिनेश भैया एक तरफ कोने में बैठी बैठी, अच्छा वो भी तो मेरे को ही देखे। वो हमेशा एक बात पूछती थी, क्यों जी ये बीमारी कब जाएगी। मैं उसकी शक्ल देखता कि तू बीमारी को कह रही है कि सारे काम हमको करने पड़ते थे, सारे काम हमको करने पड़ते थे। मेरी खुद की पत्नी सगी सुबह सुबह, हाँ बिल्कुल, आके बहुत सारे बर्तन देती थी, बहुत सारे कपड़े देती थी और उन्हें धोने के लिए कहती थी। और सवाल क्या पूछती थी, जरा मजे लेना, एक ही वाक्य में पूछती थी वो, ये लो जी, ये इतने सारे बर्तन, ये इतने सारे कपड़े, इनको तुम धो रहे हो कि मैं धोऊं। उस दौर का एक गीत है, मैं सुनाता हूँ, अपने हिंदी की तरफ जाना चाहता हूँ। अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक सुबह 10 बजे मैं मेरी पत्नी को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। उस दौर में सभी का यह हाल हुआ होगा। मेरे संबोधनों पे जाना, 2 मिनट का एक गीत सुनना, और इस गीत को आप किस प्रकार से सुनते हो ये मेरे आगे की दिशा तय करेगा। मैं गीत शुरू करता हूँ, आप एडवांस पेमेंट कर दीजिए मुझे। मैं शुरू करता हूँ। सुनना सर। सुन सास ससुर की बेटी, तू अभी तलक क्यों लेटी। सुन सास ससुर की बेटी, तू अभी तलक क्यों लेटी। मुर्गे ने दे दी बांग रे, क्यों पड़ी पसारे टांग रे। अरे साड़ू जी की साली, चल जाग मेरे घर वाले। सुन सास ससुर की बेटी, तू अभी तलक क्यों लेटी। मुर्गे ने दे दी बांग रे, क्यों पड़ी पसारे टांग रे। अरे साड़ू जी की साली, चल जाग मेरे घर वाली। साड़ू मतलब तो समझते हो ना, एक ही कंपनी द्वारा लूटे पीटे ठगे हुए 2 ग्राहक। झाड़ू पोछा कर डाला, बर्तन घिस मांजे धो डाले। संग चाय के 5 पराठे सेक लिए है, उठ खा ले। साले जी की सिस्टर, उठ जा तो समेटू बिस्तर। अरे अपने घर मेहमान रे, पज खर्राटों की तान रे। उठ 12 बोर दुनाली, मन हो तो हो जा खाली। सुन सास ससुर की बेटी, शादी से पहले मैं भी था घोड़ा बिना लगाम रे। हंटर वाली के आते ही समझो काम तमाम रे। सुन जन्मजात शहजादी, ओ बगदादी की दादी। फॉरएवर फाइटर प्लेन रे, उठ जा लेडी लाडेन रे। तू करनी सेना वाली, मैं बेचारा भंसाली। सास ससुर की बेटी, अभी तलक क्यों लेटी। ताली बजाओ। हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुटकुले भी होते रहे, गीत भी होते रहे। मैं तो प्रीतपाल जी, गिरीश जी, अपनी शादी की एल्बम देखता हूँ, मैं हंस पड़ता हूँ। मैं तो मेरी शादी की एल्बम देखता हूँ, मैं हंस पड़ता हूँ। इसका कारण क्या है, मेरी लंबाई कितनी, 6 फुट 2 इंच, लुगाई 3.5 फुट की। बढ़िया जोड़ी है। बिल्कुल, भुगत तो मैं रहा हूँ। किसी ने मेरी लुगाई से पूछा, इतने लंबे आदमी को क्यों चुना। उसने कहा, ये मेरा स्वाभिमान है, जिंदगी भर मैं उसको ऐसे देखूंगी। वो सर झुका के देखेगा। मुझसे पूछा, तू तो समझदार लगता है, तेने इससे शादी क्यों करी। मैंने कहा, मुसीबत जितनी छोटी हो उतनी अच्छी लगती है। तो मेरी लंबाई, आप एक कोई बीड़ी पीता हो, सिगरेट पीता हो, उसके धुएं जितना छोटा सा गीत सुन लीजिएगा, उसके बाद अपना गियर चेंज करूंगा। मेरी लंबाई 6 फुट 2 इंच, लुगाई 3.5 फुट की। स्वागत है, बहुत बढ़िया।
बस गीत सुनना शुरू कर दीजिए आप। जी। लंबा हूँ मैं 6 फुट पार, पल्ले पड़ गई ठिंगनी ना। लंबा हूँ मैं 6 फुट पार, पल्ले पड़ गई ठिंगनी ना। मैं तो लगता ट्रोला ट्रेलर, मैं तो लगता ट्रोला ट्रेलर, सजनी नैनो कार। लंबा हूँ मैं 6 फुट पार, पल्ले पड़ गई ठिंगनी ना। बीवी मेरी छोटी नाटी, लंबी मेरी कद काठी, फूटे है नसीब जो अजीब जोड़ी पाई है। मियाँ बीवी लगे ऐसे ताड़ के पेड़ पे, जैसे ग्वाली ने कोई अपनी भैंस बांध आई है। मैं लगू काव्य प्रबंध, वो लगे छोटा सा छंद, वो लगे पुपाड़ी मेरी काया शहनाई है। देख शादी वाले चित्र आप भी कहोगे मित्र, ऊंट के गले में देखो घंटी लटकाई है। वो तो 2.5 दिन का झोंपड़ा, वो तो 2.5 दिन का झोंपड़ा, अपन कुतुब मीनार। लंबा हूँ मैं 6 फुट पार। बोल सत्यनारायण भगवान। आइए, मैं समझ रहा हूँ आप लोग क्या सुनना चाहते हैं। आनंदम आनंदम। फ्यूजन। हाँ। आप सब लोग बैठे, मुझे आते ही गिरीश जी ने कहा था कि यहाँ पर ज्यादा राजनीतिक बात मत करना, लेकिन अगर बैलेंस करके चलूं और आप लोग इजाजत दें तो मैं थोड़ी सी वो बात कर लूंगा। बैलेंस करके वोट भी डालते हो नहीं डालते? ये तब की घटना है जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने, जीते। शपथ ग्रहण का समय, राष्ट्रपति जी के आने में थोड़ा सा समय, सारे नेता लोग बैठे हुए थे। राष्ट्रपति जी के आने में समय, तो नेता लोग कोई उठ के जा नहीं सकता। इसको कहते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब तो समझते हो? मेरे जैसा बड़ा कवि कविताएं सुना है, आपके समझ में आए चाहे नहीं आए, ताली बजानी है प्रोटोकॉल। हाँ बिल्कुल, सारे नेता बैठे हुए थे। अच्छा, उनका टाइम पास नहीं होता, क्योंकि आपके टाइम पास के लिए जानी बैरागी जी, दिनेश देसी जी, मोनिका जी और मैं भी हूँ। वहां पर आईना भी नहीं था, तो एक नेता ने कहा एक काम करो, फिल्मी गाना गाए क्या? दूसरे ने कहा हम गवैया नहीं है, सिस्टम ये रखते हैं कि एक एक नेता खड़ा होगा, अपना गाना किसी को समर्पित करेगा, 8 पंक्तियों में खुद के चरित्र को बताएगा, उसके बाद गाना शुरू। इसे कहते हैं फ्यूजन पोएट्री, जिसको देश में देने वाला मैं हूं। एक एक नेता खड़े होंगे, पहले कभी हो, अपना गाना किसी को समर्पित करेंगे, 8 पंक्तियों में खुद के बारे में बताएंगे, उसके बाद गाना शुरू। मिलान सही कर दूं, ईमानदारी और मेरी मेहनत पर ताली बजा देना। एक बार एडवांस दे दो, उसके बीच में आप खुद बजाएं। सबसे पहले खड़े हुए वो जो मोदी सरकार से पिछली सरकार में 10 साल तक किसी से पूछे बिना कभी खड़े ही नहीं हुए। बताओ कौन? बताओ कौन? वीर जी। हाँ, वही मनमोहन सिंह जी। वो एक टीचर ने बच्चे से पूछा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताओ, बच्चा चुप रहा। टीचर ने डंडा उठाकर कहा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताओ, बच्चा चुप रहा। टीचर ने गुर्रा कर कहा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताओ। बच्चे ने कहा सर, मेरी खामोशी में ही मेरा जवाब सर। अब अपना गीत समर्पित कर रहे हैं सोनिया जी को। राजनीतिक दुशाले उतार कर सुनना, ना तो मैं कांग्रेस का आदमी हूँ ना बीजेपी का आदमी हूँ। संपूर्ण ईमानदारी से अपनी इकलौती पत्नी का एकमात्र आदमी। आप लोग भी वही बन के सुने। जय 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 सोनिया जी कांग्रेसी सरताज, जय 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 सोनिया जी कांग्रेसी सरताज। 10 जनपद की चूमी चौखट फोकट पाया राज। अरे वो गद्दी भोगी जिसका देखा भी था ना सपना, क्योंकि मैंने सीख लिया था मैडम मैडम जपना। तुमने बोला उठा उठा, मैं बोली बैठो बैठा, और एड़ा बनकर खाया मावा मिश्री पेड़ा पेठा। यूं तो मुझको आता तेरे आगे चुप चुप रहना, पर जाते जाते सोनिया जी इतना है बस कहना, तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझ पे मेरी। फिर खड़े हुए वो जिनके खड़े होने की आधिकारिक तौर पर एक्सपायरी डेट घोषित कर दी गई, फिर भी तमन्ना अब तक नहीं मरी। लाल कृष्ण आडवाणी जी। अच्छा सर, ये बरसों तक पीएम इन वेटिंग रहे, ये वेटिंग ही करते रहे और मोदी जी ने तत्काल करवा लिया। अच्छा, मोदी जी भी जहां भी जाते हैं अपने साथ आडवाणी जी को जरूर ले जाते हैं।
और बिल्कुल सामने बैठाते हैं जहाँ पर वीर जी बैठे हैं, और हमेशा अपने भाषण में कहते हैं, भाई और बहनों, हाँ, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज जहाँ कहीं भी हूँ इनकी वजह से हूँ, और ये जहाँ कहीं भी है अपना गीत समर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री पद की कुर्सी को। कुर्सी का नशा ही ऐसा होता है, हाँ। इसको प्रधानमंत्री पद की कुर्सी समझ लो मुझे अडवाणी जी। सुनिए, जय हो पीएम पद की कुर्सी, झुक झुक करूं सलाम, मैंने अपनी जिंदगी कर दी तेरे नाम। अरे तेरी खातिर राम भरोसे रथ की करी सवारी, पर माया मिली न राम सत्ता पा गए अटल बिहारी। अपनों ने भी मुंह मोड़ा जब सर पे चढ़ गया जिन्ना, और जिन्ना ने करवा दिन्ना दिन दिन्ना ना दिन दिन्ना। जब अवसर आया असल तो फिर जनता ने भी मुंह फेरा, अब मोदी आया तू ही बता दे कब है नंबर मेरा। मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं, ये मैं क्या जानूं ये वही जाने, ताली बजा। दिल खड़ा किया गया युवराज को पिछले चुनाव में, कंधे पर बिठाकर गोदी में झुलाकर 100 प्रयास खड़ा करने की कोशिश की, फिर भी बैठ गया तो मैं क्या करूं। अपना गीत समर्पित कर रहे हैं अपनी मम्मी, अपनी बहन और अपने जीजा जी को। अच्छा, उनकी तमन्ना प्रधानमंत्री पद की कुर्सी नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाली? क्यों निकाली? गांव गांव घूम के लड़की देखे जोड़ा तो वही दे रहे हैं। क्या करें? कूद पड़ा मैं क्रीज में करके आस्तीन को फोल्ड, कूद पड़ा मैं क्रीज में करके आस्तीन को फोल्ड। ओवर पहले हाई हो गया ट्राई बॉल पर बोल्ड। अरे पड़े पड़े ही पड़े तिलों में खाक निकलता तेल, पॉकेट में पिस गई जवानी पप्पू हो गया फेल। सब कहता हूँ मुझको पीएम पद की तनिक न आस, और जैसे तैसे होना चाहूँ मैं तो केवल पास। तो मम्मी मेरी, बहना मेरी, जीजा मेरे सुन लो, अब ढूंढ ढांड के ढंग डांग की कोई दुल्हनिया चुन लो। लाल चुनरिया वाली कोई घर मेरे भी लाओ, अरे लाल चुनरिया वाली कोई घर मेरे भी लाओ। अरे मैं कुंवारा कब तक बैठूं, बैंड मेरा बजवाओ। अरे जैसे भी चलता है चक्कर चलाओ, मेरी शादी करो, मेरी शादी करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शादी कराना जरूरी है, बहुत सारे वीजे लग रहे हैं उनके। फिर खड़ा हुआ है खतरनाक आइटम, मस्ती से सुनना होली के मूड में। इस भारतीय राजनीति में सर्वाधिक तेजी से वायरल होने वाला वायरस जो दिल्ली में पाया जाता है, अरविंद केजरीवाल। अगले ने मफलर लपेटा, दिल्ली में डेंगू। इमेज इतनी खतरनाक कि 15 मिनट टॉयलेट में ज्यादा बैठ जाए तो भाभी खुद घोषणा कर देती कि साहब जी तो धरने पर ही बैठ गए। तोरण मारने के लिए जा रहे थे, तोरण मारते हैं सर, पैदल पैदल तोरण मारने के लिए जा रहे थे दिनेश भैया, घोड़ी नहीं थी। मैंने कहा केजरीवाल जी तोरण मारने जा रहे हो, घोड़ी किधर है? घोड़ी तो धरने पर बैठ गई जी। मैंने घोड़ी से पूछा तू धरने पर क्यों बैठ गई? घोड़ी का मैं क्या करती? इसने मुझ पे ही आरोप लगा दिया तेरा कई सारे गधों के साथ गठबंधन है। अब अपना गीत खुद को समर्पित कर। अन्ना वाली टोपी लेकर हाथ में थामा झाड़ू, आम आदमी को टोपी पहना कर खाए लाड़ू। अरे सपनों की थी सेल लगाई लेकिन सत्यानाश, टिक पाया मैं तो मुश्किल से केवल दिन 49। किंतु भाग्य तो भाग्य है जी, भाग्य ने खाया पलटा, और झाड़ू की आंधी में हाथ के साथ कमल भी सल्टा। मोदी जी ने खूब लगाए अच्छे दिन के नारे, उनकी वो जाने अच्छे दिन आ गए हमारे। साला में तो साहब बन गया, बन के सदन गया, तालियां बजाओ। फिर खड़े हुए वो जिनके लिए शपथ ग्रहण हो रहा था। राजनीतिक सरोकार अपनी जगह पर है, देश की सीमाओं को सुरक्षित पाता हूँ, इसलिए मैं कुछ कहने की जरूरत करता हूँ। मोदी जी खड़े हुए। अच्छा, मोदी जी ने भी क्या किस्मत पाई, घर में कुछ पूछने के लिए लुगाई नहीं, संसद में विपक्ष नहीं, बेचारे मन की बात भी रेडियो पे या कर देते हैं। अपना गीत समर्पित कर रहे हैं आप सभी को। Those who love him, वो भी ताली बजाना, those who hate him, वो भी ताली बजाना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सिर्फ मेरी सीमाओं पर
मैं मोदी की प्रशस्ति नहीं कर रहा हूँ, बस पाकिस्तान वाले संदर्भ में कुछ कहने की कोशिश करता हूँ। आप लोग मुझे विदा करना। करूंगा। मैं बोलूं तुम बोलो, बोलो जय जय हिंदुस्तान। मोदी जी कह रहे हैं मैं बोलूं तुम बोलो, बोलो जय जय हिंदुस्तान। सब गाओगे तो गूंजेगा वंदे मातरम गान। अरे चीखने वाले चीखते रह गए, मस्ती में था हाथी। हर हमले को झेल गई लो 56 इंची छाती। किसी ने मुझको हिटलर बोला, किसी ने क्रूर बताया, पर साथ खड़ा था देश तो मैंने सबको सबक सिखाया। मेरी मेरी निगाह ऐसी हर हरकत को भागे, पापी पाकिस्तान तो मेरे नाम से थर थर कांपे। दोनों हाथ ऊपर। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। मन बद भान लग चट्टान, रह मैदान में आगे। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। अरे नहीं अरे विवाहित कुंवारे हो इसकी गारंटी नहीं, शरीफ लोग हुआ करते हैं। मैं था। मेरी शादी कैसे हुई? कैसे हुई? एक बहुत खूबसूरत लड़की ने जिद ठान ली, शादी करूंगी तो किसी न किसी कवि से करूंगी। अब उसका बाप बेटी के आगे चली नहीं, एक स्वयंवर रचाया। और वहां पर सारे कवि लोग गए, बैठे। सिस्टम ये कि लड़की माला लेके चल रही है और एक एक कवि खड़ा होकर अपनी स्टाइल में उससे प्रणय निवेदन कर रहा है कि ये माला मेरे गले में डाल। इसे कहते हैं सिचुएशनल पोइट्री। मैं शुरू करता हूँ, एक एक कवि खड़ा होगा, लड़की से प्रणय निवेदन करने की कोशिश करेगा। आपने क्रांति फिल्म देखी? उसमें गीत है जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी। उसके गीत का संतोष आनंद जी तो बहुत बुजुर्ग हो गए, वो भी प्रणय निवेदन कर रहे हैं। हालांकि बुजुर्ग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोबाइल के सारे फंक्शन साइलेंट हो जाए तो भी वाइब्रेशन पर फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता? आम भी तब तक रसीला नहीं होता जब तक कि वो पिलपिला नहीं होता। संतोष आनंद जी लड़की से प्रणय निवेदन। माला लेकर तू यूं क्यों खड़ी, माला लेकर तू यूं क्यों खड़ी, वर ले मुझको ओ फुलझड़ी। ना समझ खत्म किस्सा हुआ। सारे बुजुर्गों के लिए हौसले की पंक्ति है। ना समझ खत्म किस्सा हुआ, पूरी बाकी कहानी अभी है। झलकता बुढ़ापा ऊपर, भीतर बाकी जवानी अभी। तू पुरानी उबलती कड़ी, वर ले मुझको ओ फुलझड़ी। फिर खड़े हुए हरिओम पवार। पवार साहब वीर रस के कवि। लड़की पटेगी श्रृंगार के शब्द से। क्यों सर? श्रृंगार से ही पढ़ते हैं। अब अपना वो जो श्रृंगार को मिलाकर जिस प्रकार का कॉकटेल पैदा कर रहे हैं, हंसी आ जाए तो मजा लेना। परमाणु सी आंखें तेरी वाणी में विस्फोट है। परमाणु सी आंखें तेरी वाणी में विस्फोट है, तेरे जलवों की ये आंधी दिल पर करती चोट है। रूप सलोना सुंदर तेरा गौर रणी चंचल वाला, कब तक लेकर खड़ी रहोगी यूं हाथों में जयमाला। तुझको अपनाने का मेरा अटल अखंड इरादा है, सीमा रेखा कैसे लांघूं मेरी कुछ मर्यादा है। स्वयंवर की रीत निभा दे डाल गले अब हार को, श्रृंगार का पाठ पढ़ा दे ओजस्वी पवार को। लड़की ने ऊपर से नीचे देखा, इतनी चिल्लाहट के साथ बात करेंगे तो फेफड़े आ जाएंगे। आगे बढ़ी। फिर आपके हड़ौती अंचल का मेरी मस्ती का एक गीतकार है, 12 से आते हैं, उनका नाम है बाबू बंजारा। सारे पहचानते हैं। बाबू की स्टाइल ये है कि वो मंच पर डांस करते हुए कविता पढ़ते हैं। थोड़ा हड़ौती टच देखना। बाबू बंजारा है, लड़की से हेज मोर लाहौर आजे रे, तू मोर लाहौर आजे। हेजी कामण गारी रे, तू मोर लाहौर आजे।
नखराली छोरी लटकेदार, ए तू रूपाली तू नखराली छोरी लटकेदार, और पगलिया में छपड़ियो पंजारो झट पे ना दे हार। अजी तने देख बाबू को मन में पुंगिया बाजे रे, तुम्हारे लार है आगे। जी लड़के ने कहा यार कि दिखने करने में तो ठीक ठाक है, पर इसका तो इसकी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है। अभी हाँ भरूं, बारात लेकर आवे, बैंड अच्छा बजे, घोड़ी से उतर कर एजी करने लग जाए तो नाचने हो जाए। अब हंसी के बीच में एक बहुत अच्छा नाम लेता हूँ, आपके क्षेत्र की पहचान पूरे विश्व में है, आदरणीय जगदीश सोलंकी जी। सुन रखा है सोलंकी जी को? नहीं सुन रखा? किन किन सुन रखा? गोरी जरा ध्यान धर, शोरी का सम्मान कर, वरमाला डाल शीश मैंने ये झुकाया है। तीरों तलवारों की ही जुबान बोलने वाला आज यहाँ प्रेम का संदेश लेके आया है। बदनाम बस्तियों में घूम देखा मैंने, प्यार में व्यापार या बाजार ही समाया है। तुझे देखा तो ये लगा तपती मरुधरा में निर्मल पानी के किसी झरने को पाया है। तुझे देखा तो ये लगा, फिर खड़ा हुआ। बढ़िया। अच्छा नहीं, बहुत बढ़िया नहीं है। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे, बिल्कुल लोकतांत्रिक आदमी हूँ, कई सारे कवियों का साथ सुन रखा। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनका नाम तो सुन रखा है? अटल जी देश में शुचिता के प्रतिमान, राजपाट दूसरों को दे दिया, स्वयंवर की अध्यक्षता करने आए। एक बदतमीज कवि का हास्य का तरीका हो सकता है ताकि ये पीढ़ी अटल बिहारी वाजपेयी जी की शैली से परिचित हो पाए। अटल बिहारी वाजपेयी को जिंदगी भर कवियों ने छेड़ा, अटल जी आप कुंवर रह गए, क्यों ना? अटल जी ने सोचा चलो मैं भी प्रण निवेदन कर देता हूँ। अब अटल जी बिहारी वाजपेयी जी लड़की से प्रण निवेदन यहाँ पर खड़ा कर दो उस महात्मा को, तो ताली बजाना। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। 90वें इस वसंत में जीवन के कंटकमय पथ में जब उम्मीद नया पाता हूँ। हाय हाय नहीं, अटल जी ने आंख खोलकर देखा तब तक लड़की आगे। देश के ख्यातनाम 80 कवियों को लिया है मैंने इसमें, लेकिन इसको यही समाप्त करता हूँ। सारे कवियों को रिजेक्ट कर दिया, क्यों? क्या ये लोग अच्छे नहीं है? भवानी मंडी वालों, कन्या मन का एक मनोविज्ञान होता है जो पूरी दुनिया में एक आदमी जानता है, वो मैं। और वो ये कि ये दिल मांगे मोर। उसी वक्त उस लड़की की नजर पड़ी, वही इस देश के सबसे खूबसूरत स्मार्ट मेरी नजर लड़की पर पड़ी, लड़की की नजर मुझ पर पड़ी। देखते ही आंखें 6, 4 इधर से 2 उधर से, जिसे कहते हैं प्रथम दृष्टि का प्यार, फर्स्ट साइट लव। वो लड़की खुद मेरे प्यार में पड़ गई। अब मुझे विदा करना, माला लेकर मेरी तरफ दौड़ पड़ी। क्या कहती है? बस विदा करना। अरे मैंने सुन ली मैंने सुन ली यहाँ विराजे सब कवियों की बात। अरे मैंने सुन ली यहाँ विराजे सब कवियों की बात, लेकिन मैं जाऊंगी लंबू राजा के साथ, लेकिन मैं जाऊंगी लंबू राजा के। क्यों जाएगी? मेरी खासियत सुनो। जहाजे रेगिस्तान का जहाज, ऊंट, पशुओं में जियो, छोटे से रिचार्ज में लंबी लंबी कॉल की फुल गारंटी। जहाजे रेगिस्तान, गबरू जवान है, ऐसे मत देखो तो नोटबंदी के बाद ऐसा हो गया। जहाजे रेगिस्तान, गबरू जवान है, इनक के पीछे दोनों नैना कमान है। मेवाड़ी मान है ये, राजस्थानी शान है, होठों पे रंगत लाता ये बस मुस्कान है। तो इसकी बनूंगी, इसकी ही बनूंगी, और नाथद्वारा चलूंगी। ये सब मलेंगे हाथ, आशीष देंगे श्रीनाथ, दुल्हन तो जाएगी लंबू राजा के साथ। बहुत अच्छी सीटी बजाई। जाने से पहले एक पवित्र नारा यहाँ पर लगूंगा, गारंटी के साथ, स्टाम्प पे लिखवा दो। उस नारे को मेरे साथ
लगाया तो आपके जीवन का यही अभी कभी उद्धार हो जाए। ना छोटा ना बड़ा ना वीआईपी, दोनों हाथ ऊपर कीजिए सारे लोग। तो बोलो लंबू राजा की